चैप्टर अंडर 10 मिनट्स के सीरीज में आप सभी का स्वागत है एंड आप सभी को बहुत अच्छे से मज़ा आ रहा है। चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं आपको और आपके कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स की फ्रेजेस और सेंटेंसेस के इस्तेमाल से आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिख पा रहे हैं। आई होप दैट आपको जो लास्ट चैप्टर मिला है वो तो 10 मिनट से भी बहुत कम का था, आई थिंक अराउंड 7 मिनट्स का था। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी स्पीड भी अच्छी खासी बढ़ रही है और आपके क्वेश्चंस जो जहाँ से आते हैं वही मैटर करता है। बाकी आपके चैप्टर में बहुत सारी बात दी हुई हो सकती है, लेकिन कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस रिटन बाय बेटी रेनशॉ। और ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, जरूर से याद रखना। इसमें किसके बारे में बताया है? गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। सो जब हम बात करते हैं गौतम बुद्धा की, तो गौतम बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज अ प्रिंस जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। और यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम, यही क्वेश्चन आ जाता है। सो इट इज सो इजी। सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था। अब गौतम जो है इनको बाहर की लाइफ से बचा करके हम कह सकते हैं एक शील्डेड तरीके से रखा गया था। बट वंस एक बार अपने ये महल से, पैलेस से बाहर निकलते हैं एंड जब वो बाहर निकलते हैं तो ही सॉ देयर कि जितना उनके सामने हैप्पीनेस क्रिएट करके बताई जा रही थी, दिस इज नॉट द रियल लाइफ। बाहर जो है वो रियल लाइफ है और वहां पर वो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन है, एक बेगर है, एक प्रोसेशन जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी की शव यात्रा जा रही हो। इस तरीके से वो 4 सीन देखते हैं, ठीक है। एक बीमार आदमी भी है। तो ये जब देखते हैं चीज़ें तो वो बहुत ज़्यादा टच्ड हो जाते हैं एंड उन्हें रियलिटी ऑफ द लाइफ पता चलती है और वो उसी वक्त सोच लेते हैं कि मुझे एनलाइटनमेंट के लिए निकलना है। सो ही देन स्टार्ट्स वैंडरिंग फॉर 7 years। 7 साल तक इधर उधर गौतम बुद्धा घूमते हैं, वैंडर करते हैं। फिर गंगा किनारे पीपल पेड़ के नीचे 7 दिनों तक मेडिटेट करते हैं और अचीव करते हैं एनलाइटनमेंट एज बुद्धा। अब जहां पर उन्होंने वो पीपल का पेड़ है जहां पर 7 दिन तक मेडिटेट किया था और एनलाइटनमेंट अचीव किया था, उस पेड़ का नाम भी बोधि ट्री रख दिया गया था, ठीक है। इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया? बनारस यानी वाराणसी में दिया था। की पॉइंट्स क्या है? बुद्धा एक्सप्लेन करते हैं द रियलिटी ऑफ डेथ। अब ये रियलिटी ऑफ डेथ किसे एक्सप्लेन करते हैं? किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी होती है, किस्सा गौतमी नाम की लेडी होती है, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली किस्सा गौतमी के साथ में क्या होता है बच्चों कि किस्सा गौतमी का एक ओनली वन सन है ना, ओनली सन होता है उनका, और वो ओनली सन की डेथ हो जाती है एंड अब वो क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे अपना बच्चा जिंदा चाहिए है। वो हर दुकान पे, हर घर पे, सब जगह जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा जिंदा कर दीजिए, मेरा बच्चा मुझे अलाइव करके दे दीजिए। कोई भी नहीं हेल्प ही नहीं कर सकता है। मतलब ये तो एक बात हो गई कि सब लोग हेल्पलेस फील करते हैं। फिर एक जन उसे बोलते हैं कि आप ना सिद्धार्थ गौतमा के पास जाइए, ये ही आपके बच्चे को ठीक कर सकते हैं, यही कुछ क्योर बताएंगे। किस्सा गौतमी अपने बॉय की, मतलब अपने ओनली सन की डेड बॉडी लेकर के जाके उनके सामने रख देती है और कहती है कि मुझे क्योर दीजिए, मुझे आप इसका उपाय बताइए। सिद्धार्थ गौतमा जो है वो किस्सा गौतमी को कहते हैं कि किस्सा आप ऐसा करिए कि 1 मुट्ठी सरसों है ना, 1 handful ऑफ मस्टर्ड सीड्स, वो कहीं से भी लेकर के आ जाइए, मैं इसे क्योर कर दूंगा, आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। वो किस्सा गौतमी बहुत खुश हो जाती है। बट फिर वो बोलते हैं कि इसके पीछे एक शर्त है। शर्त ये है, जिस भी घर से या जहाँ से भी आप हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेकर के आएंगी, वहाँ किसी भी लव्ड वंस की, चाहे वो फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, डॉटर है, सन है, फ्रेंड है, किसी की भी डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी बेटे के प्यार के अंदर निकल पड़ती है, हर घर पे नॉक करती है, बार बार बोलती है कि कोई दे दीजिए। जब तक वो कहती है कि 1 मुट्ठी सरसों दे दीजिए तो सब हाँ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही बोलती है आपके घर में कोई किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो सब बोलते हैं कि अरे ऐसा कोई है क्या, ऐसा कोई है क्या घर जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। ये बात उसे धीरे धीरे समझ में आने लगती है और वो थक हार करके बैठी होती है। तो सिटी लाइट्स हैं वो वहाँ पर फ्लिकर कर रही होती हैं। जब पूरी चीज़ें उसको समझ में आती हैं, फ्लिकरिंग लाइट को देख करके उसे समझ में आ जाता है कि दिस इज
व्हाट रियली द लेसन इज। तो फ्लिकरिंग लाइट्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं किस्सा गौतमी को ये समझाने में दैट इंसान आता है और चला जाता है। ओके, नाउ लाइफ इज टेम्पररी एंड एक्सेप्ट इट्स नेचर, यानी कि हम लाइफ टेम्पररी है और हमें इसका नेचर, इसकी प्रकृति को, यानी इफ देयर इज अ लाइफ देयर इज डेथ एज वेल, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रीचिंग टू किस्सा गौतमी, बता दिया मैंने आपको पूरा स्टोरी वर्बली। की पॉइंट्स क्या है, बुद्धा एक्सप्लेन करते हैं रियलिटी ऑफ डेथ, दैट रियलिटी क्या है डेथ की, एंड क्यों जो वाइज पीपल हैं, जो सारे वाइज पीपल हैं वो ग्रीफ नहीं करते हैं, वो सौरो नहीं जताते हैं डेथ पे या किसी भी दुख पे, क्योंकि उन्हें पता है आप जितना सौरो करोगे, जितना ज़्यादा दुख बताओगे, उतना ज़्यादा दुख बढ़ेगा, एंड यू कांट चेंज एनीथिंग बिकॉज दिस इज वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइफ टेम्पररी है, आपको सबको समझना है। प्रीचिंग्स टू किस्सा गौतमी मस्ट ओवरकम सॉरो टू सीक पीस, ये आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पीस प्राप्त करनी चाहिए, शांति प्राप्त करनी चाहिए, और अगर हम शांति की राह पर निकलेंगे तो हम किसके, सौरों पे, दुख के ऊपर भी ओवरकम कर लेंगे। लाइफ की सफरिंग, बुद्धा एक्सप्लेन सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीवन फेसेस डेथ, इलनेस एंड सेपरेशन, टॉट नॉट टू ग्रीव ओवर लॉस। उन्होंने क्या सिखाया किस्सा गौतमी को या हम सबको इनडायरेक्टली, दैट वी शुड नॉट ग्रीव ओवर लॉस, हमारे से कोई चीज़ खो जाती है तो हमें उसके ऊपर दुख नहीं बता। थीम्स क्या है, तो हम थीम्स के बारे में भी यही बात करेंगे, लाइफ एंड डेथ और उन सब के बारे में बात हो जाएगी आपके। ये रहा आपके यहाँ से मैसेज और थीम, ये दोनों बराबर ही हो गया एक तरीके से। एक्सेप्ट डेथ एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, डू गुड डीड्स एंड सीक एनलाइटनमेंट। पूरा मैंने आपको विद समरी सारा कंक्लूजन सब कुछ समझा दिया है, बड़े आराम से समझा दिया है। समरी पढ़ के भी बता देती हूँ। बुद्धा सरमन इन बनारस टॉट दैट सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड टू ओवरकम सॉरो वन मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। यानी बुद्धा का जो सरमन का प्रीचिंग है उसके थ्रू हमने क्या सीखा है कि सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ है उसका पार्ट है क्या, सफ़र करना। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप मतलब हम कह सकते हैं कि आपको दुख नहीं मनाना चाहिए इस चीज़ का, हमें शांति की राह पर बढ़ना चाहिए। हमें ओवरकम करना है हमारे सॉरोज पे, सॉरो मतलब दुख। वन मस्ट फॉलो, और हमें क्या फॉलो करना है, द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, मोक्ष क्या, ज्ञान की प्राप्ति, उसके पाथ पर जाना है। द सर्मन एट बनारस टीचेस द टाइमलेस विजडम ऑफ बुद्धा दैट ऑफर्स गाइडेंस ऑन एंडिंग सफरिंग एंड अटेनिंग पीस। ठीक है, तो ये पूरा लॉन्ग आंसर में भी आपके काम आ जाएगा। बच्चों, द सर्मन एट बनारस यहाँ पर होता है कंप्लीट, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से बखूबी सारी चीज़ों को आपको बता करके, लिखा करके समझा दिया है, जहाँ से जो वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं या जो आंसर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। किस्सा गौतमी वाला मैंने आपको वर्बली भी बता दिया है, आप उसमें से जो वर्बल मैंने वर्ड्स बोले हैं उनको लिख करके अपने की पॉइंट्स बना लीजिएगा। ओके, सो आई होप कि इस क्लास के अंदर सर्मन एट बनारस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है और 2-3 क्वेश्चंस को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन कि सिद्धार्थ गौतमा ने क्या देखा था जिससे कि उन्हें एनलाइटनमेंट पाने का लगा, कि मुझे मतलब उन्होंने वो 4 चीज़ें क्या देखी थी। सेकंड, किस्सा गौतमी को उन्होंने जो प्रीच किया था उसके बारे में क्या है, द लेसन विच वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, उसे बताना है आपको। ओके, सो हियर यू हैव टू लाइक माई सेशन। अगर आपको पसंद आया है, ढेर सारे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताना कि मैम हमारे लिए ये बहुत हेल्पफुल है। आप इसी तरीके से लगातार क्लासेस लेकर के आइए, इसी तरीके से हमें पढ़ाते रहिए और हमें 10th में अच्छे से पार करवा दीजिए। ओके, मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा आपके रिजल्ट्स के थ्रू। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, सायोनारा। अब तो पानी पीना पड़ेगा नंद जी।